हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर चल रहा था हमारा प्राणी जगत, उसका अगला जो हमारा फाइलम है वो फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, अभी टीनोफोरा क्या होता है, इससे पहले आपने दो फाइलम पढ़े हैं, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा। अब जो कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलते थे किसमें, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में, वो होंगे ही होंगे इसमें, लेकिन उसके अलावा भी इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ऐसे कुछ लक्षण होंगे इसमें जिसकी वजह से इसको अलग फाइलम में रखा गया है, फाइलम टीनोफोरा में। तो हमें सिर्फ वो लक्षण देखने हैं इसके और इसके एग्जाम्पल देखने हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको टीनोफोरा के बारे में पूरी नॉलेज होगी। सबसे पहली बात है कि अभी आपने पढ़े तो सभी जलीय जंतु थे। ठीक है, कैसे थे, जो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन ये वाले जो जंतु होते हैं केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट आएगा कि ये सभी कैसे होते हैं, मतलब कि मैराइन वाटर एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं, मैराइन वाटर एनिमल, मैराइन वाटर एनिमल्स होते हैं। ये इसका मेन लक्षण है। बाकी आपको किसी फाइलम में अभी तक जो आपने दोनों पढ़े उसमें ये लक्षण नहीं था, उसमें ये था कि ये समुद्र में भी मिलते थे और स्वच्छ जल में भी मिलते थे, यानी नदी तालाबों में मिलते थे और समुद्र में। लेकिन ये केवल और केवल किसमें मिलते हैं, मैराइन वाटर एनिमल है। ये इसका मेन लक्षण है, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात इसमें एक और आती है कि ये ऐसे जंतु हैं, अभी तक प्राणी जगत में ऐसा कोई जंतु नहीं है जो जल में रहता हो और क्या हो, मतलब कि प्रकाश उत्पन्न करता हो। तो इनमें एक करैक्टर होता है, बायोलुमिनिसेंट होते हैं ये। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं जीव संदीप्ति। ठीक है, जीव संदीप्ति का मतलब क्या है कि जब ये, मतलब कि डे में तो इतना प्रकाश सूर्य का होता है, तो दिन में तो हमें दिखाई नहीं देता है इनका प्रकाश, लेकिन जैसे ही मतलब कि सूर्यास्त होता है और क्या होता है, रात होती है, उस समय इनका प्रकाश पानी में दिखाई देता है। ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये ऐसे एनिमल हैं जो रात के समय प्रकाश उत्पन्न करते हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, तो ये इनका मेन लक्षण है। दो इनके ऐसे लक्षण हैं जो आपको अभी इससे पहले दोनों जो फाइलम थे उसमें आपने नहीं देखे थे। ठीक है, और क्या होता है, देखिए इसके अलावा मैं आपको और नॉलेज के लिए बता दूं कि दो फाइलम और ऐसे मिलते हैं जो केवल और केवल मैराइन वाटर यानी समुद्र में मिलते हैं, समुद्री जल में मिलते हैं। वो दो फाइलम और हैं। इसमें आपका एक आता है हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। एक मैंने आपको बता दिया टीनोफोरा कैसा है, सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल में मिलने वाले एनिमल है ये। उसके अलावा इसमें एक और आता है, वो आप देख लीजिए, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आपकी स्टारफिश आती है। और दूसरा एक फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के एनिमल भी कहां मिलते हैं, आपको मैराइन वाटर में मिलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ये तीन दे देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जल में नहीं पाया जाता है, तो एक और फाइलम उसमें लिख दिया जाता है। तो तीन तो आपको ध्यान रखने, टीनोफेरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये केवल और केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसका मुख्य लक्षण है टीनोफोरा का। ठीक है, दूसरा कौन सा है, ये कैसे होते हैं, जीव संदीप्ति। मैंने आपको बता दिया कि रात के समय इनकी बॉडी से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है और बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। इतने सुंदर किसी भी संघ के जंतु दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अगला अगर हम इसमें पॉइंट देखें तो इनके बॉडी पे क्या होता है, कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कॉम्ब मतलब कि वही कंघी के समान क्या होती है, कुछ संरचनाएं पाई जाती है इनकी बॉडी पे, इसलिए इनका नाम दूसरा भी रखा गया है, कॉम्ब जेली। इनका एक नाम और होता है, मतलब कि अगर आप देखें कि कॉमनली कार्डम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सामान्य नाम क्या हो सकता है टीनोफोरा का, तो कॉम्ब जेली इनका नाम होता है, कॉम्ब जेलीज बोलते हैं इनको। ठीक है, एक इसका नाम और होता है, वो भी आप सीख लीजिए। एक दूसरा जो इसका नाम होता है वो होता है सी वॉलनट, समुद्री अखरोट, सी वॉलनट, हिंदी बोलते हैं इसे समुद्री अखरोट। ठीक है, क्योंकि अखरोट के समान दिखाई देते हैं इसलिए गोल होते हैं। तो ये चीजें आपने अभी सीखी क्या, कि एक तो टीनोफोरा को इन दो नाम से भी जानते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि संघ टीनोफोरा का सामान्य नाम लिखिए, किस नाम से, तो आप इसमें से कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। मैंने आपको बताया कॉम्ब जेली ने क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम कोई भी एनिमल मान लीजिए यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए एक मैं एनिमल बना के दिखा रहा हूँ आपको इसका, तो इसकी जो बॉडी होती है, मतलब कि इसमें क्या है, 8 चैम्बर होते हैं इस तरीके से, बॉल बिल्कुल जैसे फुटबॉल होता है, सेम फुटबॉल की तरह इसकी बॉडी होती है। 4 देखिए ये हो गए, जो डार्क लाइन दिख रही है आपको,
ठीक है, देखो 8 भागों में गया, इसकी बॉडी डिवाइड हो गई। अब इन्हीं के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से ही कंघी के समान बहुत छोटी छोटी सीरियल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सीरियल, तो इस तरीके से। अब इसके ऊपर ऐसे, मान लीजिए कि मैं अगर इसको बड़ा बनाऊं तो ये ऐसे होते हैं, ऐसे, तो हमें क्या दिखता है, कंघी के समान संरचना दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कॉम्ब जेली। इतनी बात क्लियर हुई। और सी वॉलेट मैंने बताया कि ये गोल होते हैं, अखरोट भी कुछ हमें इसी टाइप का दिखाई देता है, हम सब इसको बना दें थोड़ा, तो इस टाइप से ये अखरोट हमें दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा सा, तो इसके लिए नाम रख दिया गया समुद्री अखरोट या सी वॉलेट इसको कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी इसमें सिमिलरिटी और अभी समानता क्या थी इससे पहले वाले संघ में। इससे पहले वाला संघ हमारा कौन सा था, इससे पहले वाला हमारा जो संघ था वो हमारा था निडेरिया। क्या था, निडेरिया। अब निडेरिया से की क्या सिमिलरिटी है वो देख लीजिए आप लोग, कौन कौन सी सिमिलरिटी शो करता है निडेरिया के साथ। हेडिंग डालेंगे आप, सिमिलरिटीज किसके साथ, निडेरिया के साथ, फ्रॉम निडेरिया। सिमिलरिटी कौन कौन सी थी, निडेरिया हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इनकी आहार नाल कैसी थी, इनकम्प्लीट। मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं कि इनकम्प्लीट आहार नाल क्या होती है। मान लीजिए कि जो मैंने अभी एनिमल बनाया था आपके लिए, नाम अभी बताऊंगा इसका, ठीक है। देखिए ये एनिमल था, जिसकी एनिमल मान लीजिए ये इसका माउथ है, इसका जो होता है वो लोअर सरफेस पे इसका माउथ पाया जाता है, तो यहां से इसकी आहार नाल स्टार्ट हुई और इस तरीके से आके यहीं खुलती है। कंप्लीट आहार नाल किसे बोलते हैं कि जिसमें 2 पोर पाया है, एक माउथ दूसरा एनस, तो उसे बोलते हैं हम लोगों में कंप्लीट होती है, ठीक है। 2 चैम्बर 2 पोर में खुलती, एक क्या मतलब कि खाने के लिए हमारे पास अलग पोर पाया जाता है और वेस्ट और मटेरियल बॉडी में होते हैं उनके लिए अलग पोर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें खाना जाना भी यहीं से है और अनडाइजेस्टिव फूड यहीं से बाहर निकलता है बॉडी का। तो इस प्रकार की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, वो कैसी होती है, वो आपकी होती है इनकम्प्लीट। तो यहां इसमें कैसी होती है, इनकम्प्लीट आहार नाल। इतनी बात समझ में आई। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि इसे हम ये भी बोल सकते हैं ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या हुआ कि यहां से जा रहा है लेकिन अंदर तो कुछ है ही नहीं, दूसरा पोर ही नहीं है बॉडी में खुलने के लिए, तो यहीं से जाना यहीं से आना, इस प्रकार की जो आहार नाल होती है वो क्या कहलाती है, इनकम्प्लीट। तो ये हमारा एक लक्षण और हो गया कि संघ टीनोफोरा में किस प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल मिलती है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलती है। आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी गई कि ऐसी एलिमेंट्री कैनाल या ऐसी आहार नाल जिसमें केवल एक पोर पाया जाता है अर्थात माउथ पाया जाता है, एनस का अभाव होता है, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट। अच्छा एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज देखिए जो कि निडेरिया में मिलती थी हमारी। अब इसका देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन क्या होता है इसका। तो शारीरिक संगठन हमारे निडेरिया में कैसा था, टिश्यू लेवल का, तो इसमें भी कैसा हुआ, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके शरीर की बनावट कैसी होती है कि इसमें कोशिकाओं से समूह बनता है, यानी ऊतक पाए जाते हैं इसमें, इससे आगे कुछ नहीं है। निडेरिया में भी ऊतक पाए जाते थे, लेकिन पोरीफेरा में हमने क्या देखा था, उसमें केवल कोशिकाएं पाई जाती थी, तो ऊतक नहीं होते थे। तो ये हमारी इससे सिमिलरिटी किससे, निडेरिया से। अगली क्या है, अभी सिमेट्री देख लीजिए, एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखिए, सिमिलरिटी में ही आएगा सिमेट्री। अब सिमेट्री में आपको 2 बार बता चुका हूं, सिमेट्री। तो इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, रेडियल। देखिए जितने भी गोल ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे आपको, जीव गोल, उनमें सब में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और मैं आपको याददाश्त के लिए बता दूं कि 3 ही हमारे पास ऐसे फाइलम है, जैसे निडेरिया, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, उनमें क्या होता है हमारा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है समझ लीजिए कि हम ऑर्गेनिज्म को किसी भाग से काट दें, वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है, सममिति होती है, उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसमें कैसी सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल पाई जाती है। ये भी हमारी किससे मैच करता है, तो निडेरिया से ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का मैच करता है। सीलोम इसमें भी एब्सेंट होती है, सीलोम, सीलोम कैसी होती है, सीलोम होती है इसमें एब्सेंट। सीलोम अगर इसमें एब्सेंट है तो क्या होगा बेटा, इसमें
तो कैसे कहलाएंगे ये जंतु हमारे? तो हमारे कहलाएंगे आसिलोमेट। क्या कहलाएंगे? या एसिलोमेट। हिंदी में अपरागुही जंतु। सारे पॉइंट आपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप एनसीईआरटी लेके बैठिए, देखिए सब मिलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? आसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात इनमें कोई भी सीलोम नहीं पाया था। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। देखिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो किसके द्वारा होता है? बॉडी वॉल के द्वारा डाइजेशन पाया था। किसके द्वारा होता है? बॉडी वॉल के द्वारा। तो डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन जो इनमें होता है वो बॉडी वॉल के द्वारा होता है। शारीरिक जो सतह होती है इनकी बॉडी की, जो ठीक है सरफेस होती है, बॉडी सरफेस, उसके द्वारा इनमें क्या होता है? पाचन क्रिया होती है। तो बेटा और क्या है देखिए, अब इसमें जर्म लेयर कैसी होती है? समझ लीजिए जर्म लेयर कैसी होती है इनमें। जर्म लेयर यानी बॉडी वॉल, इनकी बॉडी वॉल देखते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए इसको, ठीक है। ये बायोलॉजी बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए मैं। इनकी बॉडी वॉल देखते हैं हम लोग। अगर बॉडी वॉल देखें, बॉडी वॉल जो होती है उनकी डिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब यहाँ पे द्विस्तरीय हिंदी में आएगा। इसकी हिंदी होती है इस संघ के सभी जंतुओं की बॉडी वॉल द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक होती है। कहने का मतलब दो लेयर से मिलकर बनी होती है इनकी वॉल। और ये मैंने आपको दोनों लेयर बताई कौन सी होती हैं, आप बताएंगे आउटर और इनर। ठीक है, आउटर और इनर। अगला देखो इसमें अब डिसिमिलरिटी क्या है बेटा? इसमें डिसिमिलरिटी वाले पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। ये मैराइन वाटर एनिमल होते हैं, इनमें बायोलुमिनेसेंट एनिमल कहलाते हैं। अर्थात क्या है कि इनमें नेचर होता है, पाया जाती है इनमें क्या कि जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कॉम्ब जेली होते हैं। और क्या होता है? पूर्ण रूप से मैराइन वाटर मैंने बता दिया आपको। एक चीज और क्या भाई इसमें, और क्या है कि ये सभी कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? सभी मोटाइल। अभी मोटाइल एनिमल का मतलब क्या हुआ? आप सभी जानते हैं, बताने की बार बार जरूरत नहीं है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं। अर्थात इनमें क्या होता है? इनमें लोकोमोशन होता है। क्या होता है? लोकोमोशन। लोकोमोशन किसके द्वारा होगा? तो इनके अंदर जेलीज होती है। अभी डायग्राम जो मैंने बताया था, कंघी के समान जो संरचनाएं होती हैं उसके द्वारा क्या होता है? धीरे धीरे पानी में इस तरीके से ये ऐसी हिलती रहती है, और हिलते रहते क्या एनिमल जो होता है वो पानी से आगे टहलता रहता है, घूमता रहता है। तो कैसे करते हैं? क्या होता है इनमें? ये मोटाइल एनिमल है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अगर अब हम देखें इनमें रिप्रोडक्शन देखें कैसा होता है, तो बेटा इनमें रिप्रोडक्शन जो आपका है वो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कैसा होता है इनमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इनमें। कौन सा? लैंगिक जनन की क्या होता है इसमें? कैपेसिटी होती है केवल ये लैंगिक जनन ही कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। और बेटा क्या है इसमें, जो अब तीन हमारे इसमें और क्या क्या रह गया इसमें पढ़ने को? इसमें श्वसन रह गया, और आपका उत्सर्जन रह गया, और परिसंचरण। यानी इसमें सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड आपका एक्सक्रीशन, ये तीनों के तीनों जो आपके सिस्टम होते हैं ये होते ही नहीं है। और किसके द्वारा ये किया जाता है? तो बॉडी सरफेस के द्वारा। यानी इसमें सर्कुलेशन बॉडी सरफेस के द्वारा होगा, इसमें श्वसन बॉडी सरफेस के द्वारा होगा, और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन की क्रिया भी किसके द्वारा होती है? बॉडी सरफेस के द्वारा होती है। इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कोलोब्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या होती है? कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट सेल्स क्या होती है? वैसे ब्लास्ट का मतलब ही सेल्स होता है। तो कोलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संघ टीनोफोरा में। बात क्लियर हुई? ये बड़ा स्पेशल ही फाइलम है आपका, ठीक है। और क्या होता है? ये सभी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं हर्माफ्रोडाइट। इस संघ के सभी जंतु कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। अबे डाइट वो नहीं है खाने वाली, ठीक है। कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। कहने का मतलब द्विलिंगी होते हैं, मेल फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इनमें जो निषेचन क्रिया होती है वो क्रॉस होती है। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अगला पॉइंट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। फर्टिलाइजेशन पता है क्या होता है? अबे भाई जिसमें क्या होगा? जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें फर्टिलाइजेशन तो होगा ही।
फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, मेल फीमेल का जुड़ना, ठीक है, मेल फीमेल गैमीट आपस में जुड़ जाते हैं, निषेचन क्रिया कहलाती है। तो इसमें कैसा हो, क्रॉस, इतनी बात ध्यान रखना आप लोग। इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। एक चीज और है इसमें लिख लीजिए, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, अर्थात इन जंतुओं की बॉडी में लार्वा स्टेज पाई जाती है, ठीक है, इनमें लार्वा बनते हैं, लार्वा से अडल्ट बनता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। लार्वा जिसमें पाया जाएगा, जिसमें भी लार्वा होगा, उस जंतु, उन सभी जंतुओं की जो लाइफ हिस्ट्री होगी वो कैसी होगी, जीवन काल कैसा, इनडायरेक्ट। कहने का मतलब पहले उसमें लार्वा बनेगा। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट सीधे सीधे किसका निर्माण हो जाए, शिशु का निर्माण हो जाए, बेबी बन जाए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। आप बात क्लियर हो रही है आपको। तो ये सारी चीजें हमारी किसकी, ये सामान्य लक्षण हो गए बेटा। अब इसके दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। एक का तो मैंने चित्र अभी आपको बनाया था, देखिए इन दोनों का एग्जाम्पल कौन से है इसमें। एग्जाम्पल ऑफ टिनोफोरा, तो एक होता है प्लूरोब्रांकिया, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, प्लूरोब्रांकिया, ये लिखा है बेटा इसका नाम, एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है, आप उससे देख लीजिए। और टीनोप्लाना, दूसरा होता है टीनोप्लाना। ये दो ही एनिमल संघ टीनोफोरा में होते हैं। तो आपने टीनोफोरा कंप्लीट किया, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपसे वादा तो नहीं, लेकिन इस बात का दावा कर रहा हूं कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप उसको पढ़िए और इससे मैच करके देखिए सारे पॉइंट। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दिया करिए। आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको और बेटर तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है।